जय हिंद। अभी हम आए हुए हैं उसी परिवार के पास, उसी परिवार के साथ हैं जिस परिवार का कि हमने आज से कुछ दिनों पहले एक कवरेज करके एक मामला को बताया था, दिखाया था कि किस प्रकार से वो मामला था। इनकी बच्ची थी जो कि अपने ससुराल से गायब थी और लापता थी। इन लोगों को आशंका था कि उनकी हत्या कर दी गई है ससुराल वालों के द्वारा, लेकिन ये आशंकाएं थी। और जब इस पे एफआईआर भी इन लोगों ने किया था, उस एफआईआर की कॉपी को भी हमने दिखाया था, सारा कुछ दिखाया था। और आज हमारे हाथ में एक और पेपर है, और ये पेपर जब इनके हाथ लगा तो हमने इस पेपर को पढ़ा। पेपर को जब हमने पढ़ा तो हमें लगा कि इस चीज़ का कवरेज करना चाहिए, आपको दिखाना चाहिए और बताना चाहिए। ये पेपर में क्या है हम पहले बता देते हैं संक्षेप में। इनकी बच्ची के जो पति थे उन्होंने कोर्ट में, मुंगेर कोर्ट में एंट्री सेपेटरी बेल के लिए एक पेपर जमा किया, फाइल जमा किया, जिसमें कि उन्होंने कुछ मेडिकल रिपोर्ट संलग्न किए। उसमें इनकी बच्ची का मेडिकल रिपोर्ट डाले हैं, कुछ डॉक्टर का पर्ची डाले हुए हैं। तो हम उस सारी पर्ची को दिखाएंगे और वो सारा केस नंबर के साथ सब कुछ बताएंगे कि क्या उस पर्ची का हकीकत है, क्या कितना सत्यता है उस पर्ची में, कितना रिपोर्ट सच्चा है, कितना रिपोर्ट झूठा है। उसमें एक एक फैक्ट जो हमने चेक किया है और जो जो हमने उस जिस लैब में उस बच्ची का दिखाया जा रहा है कि जांच करवाया गया था, मेडिकल जांच करवाया गया था, और जिस डॉक्टर के पास दिखाया जा रहा है कि उसका इलाज चल रहा था, उन सारी चीज़ों को हम आपको दिखाएंगे। और एक एक फैक्ट को आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा का पूरा मेडिकल रिपोर्ट फर्जी है जिसको कोर्ट में जमा किया गया। लेकिन पहले हम यहाँ के इनके परिवार से बात कराते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके जो दामाद हैं उन्होंने बेल के लिए अर्जी डाली है कोर्ट में जी। वो बता रहे हैं अपने अर्जी में एक रिपोर्ट सौंपे हुए हैं कि आपकी जो बच्ची थी वो मानसिक स्थिति से सही नहीं थी, उनका इलाज चल रहा था। कितना सत्य बात है? कुछ सत्य नहीं है, सब बात गलत है। मेरी बेटी सुरक्षित थी, बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब रिपोर्ट गलत है। आपकी बहन को लेके जो रिपोर्ट इसमें दिया गया है, उनकी माता जी हैं जो रो रही हैं, आप समझ सकते हैं उन पे क्या बीत रहा होगा। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें जो रिपोर्ट आज हमारे हाथ में है, इस रिपोर्ट को आप क्या मानते हैं, कितना सच मानते हैं? सच का सवाल ही नहीं होता, ये तो सरासर गलत है। और जहाँ जहाँ से उन लोगों ने ये रिपोर्ट बनाया, वो अगर पागल अगर डिक्लेयर करना चाहे तो वो खुद लोग पागल जो कि ऐसा फर्जी रिपोर्ट ला रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे पहली चीज़ ये बताइए कि जो थाना है कासिम बाजार थाना जी, उस व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तारी किया है या इंक्वायरी किया है या नहीं? इंक्वायरी किया या ये तो नहीं पता, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुआ है। गिरफ्तारी नहीं हुआ? नहीं, और उनका ही नहीं, जितना लोगों का केस में हम लोग के नाम डाले हुए हैं किसी का भी नहीं। सबसे बड़ा बात यह है कि किसी का भी गिरफ्तारी नहीं हुआ है अभी तक। आपके केस के आईओ कौन थे? ब्यूटी कुमारी करके कोई मैम है, ब्यूटी कुमारी नाम है उनका, जो इनके केस का आईओ है। इसमें पीटी जो अर्जी डाले हुए हैं, इसमें कुछ मेडिकल रिपोर्ट है जी। हमारे छायाकार से कहेंगे कि वो मेडिकल रिपोर्ट को दिखाएं आके यहाँ पे, और उस मेडिकल रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ फैक्ट है जो कि जिसपे कि न्यायालय से भी अनुरोध है कि वो ध्यान आकृष्ट करें, हमारी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुने और चीज़ों को देखें। हम अभी दिखाना चाहेंगे सारा कुछ। अब देखिए, हम दिखाना चाहेंगे ये रिपोर्ट, ये जो पर्ची है, सबसे पहले बता दें BKRP सिन्हा के नाम से, BKRP इसमें पेन से लिखा गया है, RP सिन्हा है। ये सेंटर जो है, ये एड्रेस है मेन रोड बुद्धा कॉलोनी, बोरिंग कैनाल रोड, पटना 1। और इसमें जो पेशेंट का नाम है राखी कुमारी, 25 वर्ष, महिला, मुंगेर। और ये जो है डेट इसमें जो दिया हुआ है, हमारे छायाकर दिखा दें, 08/4/22 है, 08/4/22, यानी कि 2022 को अप्रैल में जो है 8 तारीख को दिया गया। इसमें कुछ डॉक्टर के चिट्ठा में लिखा हुआ है, डॉक्टर का साइन है, और BK सिन्हा लिखा हुआ है, नीचे वो डेट भी लिखा हुआ है। लेकिन इसमें अब हम क्यों गलत कर रहे हैं वो हमारे छायाकार जूम करके दिखाएं। यहाँ साफ स्पष्ट शब्दों में इस चिट्ठा में लिखा हुआ है, नॉट वैलिड फॉर मेडिको लीगल पर्पस, नॉट वैलिड फॉर मेडिको लीगल पर्पस। तो सबसे पहले व्यवहार न्यायालय से हमारा सबसे पहले विनती है कि आप इस लाइन पे फोकस करें, इस चीज़ की ओर आप ध्यान आकृष्ट करें कि ये क्या लिखा हुआ है। बाकी और भी बहुत सारा फैक्ट हम आपको इसमें दिखाएंगे, जो आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आएगा कि नहीं ये सही नहीं है।
आपने यहाँ पे डेट देखा 8/4/2022, आप इसी पेज के जस्ट पीछे देखेंगे तो 29/7/22 लिखा हुआ है। 29/4/22 है, इसमें भी यहाँ पे भी डेट का अंतर आपको दिखेंगे। चलिए अब आते हैं 23/8/2021 के चिट्ठा पे। वही चिट्ठा सेम रहता है, डॉक्टर का नाम सेम रहता है, ये चीज़ें सेम लिखी हुई रहती है। यहाँ पे डेट जो है 23/8/2021 होता है, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद आप देखिए एक और है जो 2020 का रिपोर्ट है, यानी कि 2020 में जो बताया जा रहा है कि हमने यहाँ पे इनकी बेटी का इलाज कराया, यानी राखी कुमारी का इलाज कराया था। वो KRP सिन्हा दिशा, आप गौर से देखें, दिशा क्लिनिक, दिशा लिखा हुआ है और इसका भी एड्रेस वही है जो सेम था पीछे। और ये 7/9/2020 का है, 2020 का, यानी 2 साल पुराना है। अब इसमें क्या गड़बड़ी है वो बताते हैं। दिशा वालों से हमने कॉल किया, जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं आपको हम अभी कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे दिशा वालों से हमारी क्या बात हुई। जब दिशा वालों से हमने बात की और सत्यता जानने की कोशिश की, कुछ पता चल सके कि उनका ये जो पर्ची है और इस पर्ची को कितनी सत्यता है, कहीं ऐसा तो नहीं ना ये पर्ची एडिटेड जो है, एडिट करके इसको जो है कोर्ट में पेश किया जा रहा है, न्यायालय को गुमराह करने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। इस चीज़ की जांच के लिए हमने यहाँ दिशा में कॉल किया तो वो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि इस नाम की कोई भी पेशेंट इस डेट में हमारे पास एडमिट नहीं हुई थी। वो दिखाते हैं एक और। अब हमारे छायाकार जो है इसको जूम करके दिखा दें। थायरोकेयर ट्रस्ट यू कैन ट्रस्ट थायरोकेयर का ये पूरा रिपोर्ट है। और इसमें देखिए, इसमें हम कुछ फैक्ट दिखाएंगे। इसमें भी रेखा कुमारी 24 वर्ष लिखा हुआ है, यहाँ पेशेंट का नाम, रेफर्ड बाय BKRP सिन्हा MBBS DPM। और इसका देखिए सैंपल कलेक्टेड एट IGIMS पटना बेली रोड राजा बाजार, ये एड्रेस दिया हुआ है। अब हमने थायरो केयर में बात किया, इस थायरो केयर का जो नंबर दिया हुआ था उस पर हमने बात किया तो उन्होंने हमसे बारकोड मांगा, जो रिपोर्ट में बारकोड है। जब हमने बारकोड दिया तो उनका जो रिपोर्ट था वहाँ जो दिख रहा था वो ये पेपर में जो दिखाया गया है, लिखा गया है, ना पेशेंट का नाम मैच कर रहा था, ना उनका लिंग मैच कर रहा था। वो बता रहे हैं कि नहीं, इस नाम की कोई महिला का नहीं आ रहा है इस बारकोड पे रिपोर्ट, इसमें कोई दूसरा पुरुष का नाम आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको गौर करनी चाहिए। उसके बाद आपको ले चलते हैं और भी इस रिपोर्ट के अगले फेज में। देखिए और भी चीज़ें आपको हम दिखाएंगे जो एकदम क्लियरली दिखाता है, दर्शाता है कि ये रिपोर्ट पूर्णतया फर्जी है। और फर्जी क्यों है वो आप खुद समझ सकते हैं। आइए दिखाते हैं, हमारे जो कैमरामैन हैं वो दिखाएं। इसमें देखिए ये डेट आपका है, ये भी राखी कुमारी का ही है। और ये देखिए 2022 का ये भी है, अप्रैल का है, वो जुलाई का था, ये अप्रैल का है। सैंपल कलेक्टेड 8, सैंपल जो है कलेक्ट हुआ है 8 अप्रैल 2022 को 16:05 यानी 4:05 शाम को। और सैंपल रिसीव्ड ऑन SRT 8 अप्रैल को ही 2022 को 22:35 यानी कि रात को 10 बजे, 10:35 PM को रिसीव किया गया है। रिपोर्ट जो है रिलीज किया गया RRT से, वो 8 अप्रैल 2022 को 00:16 है, यानी कि 12:16 रात को। लेकिन जो एडिटेड करने वाले थे, खैर उनकी बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ दिख गई और वही एक चोरी पकड़ा दिया कि ये रिपोर्ट फर्जी है। जब रात को 12 बज जाते हैं तो 12 बजने के बाद डेट चेंज हो जाता है, लेकिन शायद वो जो एडिट करने वाले एडिटर मास्टर थे उनको ये चीज़ का ध्यान नहीं रहा कि हम यहाँ क्या गलती कर बैठे हैं जो उनका सारा रिपोर्ट को फर्जी कर देगा। 12 बजने के बाद 12:16 इसमें दिखाया गया है, लेकिन डेट वही रखा गया है। अब बताइए इसमें अब 2 ही कंडीशन हो सकता है, या तो ये रिपोर्ट फर्जी है, दूसरा रात में 12 बजे पहले वो रिपोर्ट निकाल दिया है ये लैब वाला
उसके बाद जो है वो उसी दिन रात को दूसरे मतलब कह लें तो लगभग 8 घंटा 10 घंटा के बाद फिर से इसका कलेक्ट किया, सैंपल कलेक्ट किया है। तो ये तो कहीं भी रिवर्स टाइम नहीं होता है, ये आपको भी पता है। ये सारी चीज़ें हैं जो फैक्ट है, इन सारी फैक्टों पे ध्यान देने की आवश्यकता है और उसके बाद ही कोई इस पे निर्णय लिया जाए। जो भी न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि ये जो आपके पास दिया गया है, मुकेश कुमार के द्वारा अर्जी डाला गया है बेल के लिए, पहले इस चीज़ के इस तथ्यों पे ध्यान देते हुए, एक एक बिंदु पे ध्यान देते हुए गौर करें, उसके बाद तब जाके कुछ पुष्टि करें। और दूसरी बात, इस रिपोर्ट को गंभीरता से जांच करने की इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि इस रिपोर्ट को उनके जो वकील हैं उनके द्वारा लगाया गया होगा, तो उनके वकील को पता होगा कि ये रिपोर्ट फर्जी है या नहीं है। अगर ये रिपोर्ट फर्जी होती है तो उनके जो एडवोकेट हैं उन पे भी कुछ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि वो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं आपके न्यायालय को। और बाकी आप यहाँ पे परिवार है उनका। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग उस वक्त भी बोले थे कि आपका जो दामाद है वो पागल साबित करना चाहता है। हाँ जी, मैंने अगले इंटरव्यू में भी आप लोगों को अपना बयान दिया था कि मेरी बेटी को मरने के बाद मेरा जमाई रांची या पटना कहीं गया हुआ है पागल का सर्टिफिकेट बनाने के लिए, और जो कि अभी सही साबित हुआ है और कोर्ट में उसको संलिप्त किया गया है। अच्छा, ये जो है आपके दामाद के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है, खैर वो चोरी करने का तो प्रयास किए हैं लेकिन चोरी करने उनको नहीं आया और उनका रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि फर्जी है जी। और इसकी सारी रिकॉर्डिंग है, हम थायरो केयर वाला का भी आपको रिकॉर्डिंग सुना देंगे कि उनसे क्या बात हुई थी। हमने इस रिपोर्ट में जो डॉक्टर हैं उनसे बात किया, वो बोल रहे हैं इस नाम की कोई पेशेंट मेरे पास एडमिट नहीं हुई थी। थायरो केयर वाले बोल रहे हैं कि नहीं, इस नाम का कोई भी रिपोर्ट मेरे पास से तैयार नहीं हुआ है। तो आप इसको क्या कहेंगे, कोर्ट से क्या अनुरोध है आपका? कोर्ट से मेरा अनुरोध यही है कि जो मेरे दामाद मुकेश कुमार ने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और हम लोगों का कोर्ट का जो समय बर्बाद कर रहा है, इस सब को नज़र देखते हुए सही इसका पर निर्णय लिया जाए और आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है न्यायालय से कितना उम्मीद है कि वो आपके इस चीज़ पे ध्यान देंगे और आपको न्याय देंगे? न्यायालय पे कितना भरोसा है? हमको न्याय मिलना चाहिए और क्या। ये तो साफ साफ गलत साबित कर दिया है कि हम जाकर के ही पागल खाना से झूठ मूठ के ला के दे दिया है सर्टिफिकेट कुछ से कुछ, लेकिन मेरी बेटी पागल नहीं है। अच्छा, एक और बात बता दीजिए, अभी बच्ची को गायब हुए, FIR हुए, इतना सारा कुछ होते हुए अभी आज कितना दिन हो गया है? 6 अगस्त को गुम करवाया गया है या मार के ही फेंक दिया, लेकिन यही बात हमको पता नहीं है और कंफर्म है कि वो मार के फेंक दिया है, जिसके कारण वो कभी पागल का सर्टिफिकेट, कभी कुछ तो कभी कुछ ला करके यहाँ कोर्ट में साबित कर रहा है। लेकिन ये सब मेरी बेटी पागल नहीं थी, ये झूठ मूठ के पागल बनाया जा रहा है। इसका खानदान पागल है, इसीलिए हमारी बेटी को पागल बना रहा है। इनके भाई हैं, उनसे पूछते हैं कितना समय हो गया है? 1 महीने से भी ज्यादा। पुलिसिया कार्रवाई क्या क्या हुई है अभी तक? कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ देखने को नहीं मिला है। जीरो। न्यायालय पे कितना भरोसा है? जो है भरोसा, न्यायालय से क्या गुहार लगाना चाहिए? बस यही कि एकदम इंसाफ मिल जाना चाहिए मेरी बहन के लिए और जो उचित कार्रवाई होना चाहिए वही हो, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है। न्यायालय को हम अभी ध्यान आकृष्ट करवा रहे थे इसका, उनके जो आपके बहन के जो पति थे उन्होंने जो वहाँ पे दर्ज किया है कागजात, उसकी और ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे थे व्यवहार न्यायालय को और वहाँ के न्यायाधीश को कि एक बार उसकी जांच कर ली जाए। आपको कितना लगता है कि जांच में ये रिपोर्ट फर्जी निकलेगा? एकदम 100% ये फर्जी ही रिपोर्ट है, क्योंकि ओरिजिनल रहता तो बात ही कुछ और था। मेरी बहन बिल्कुल ठीक थी, तो ये रिपोर्ट कहाँ से आ गया? और दूसरी बात, वो दिखाने कब गए? ये तो सरासर फर्जी रिपोर्ट है। दिखाने गया तो हम लोग को बुलाया क्यों नहीं? जब दिखाने गया वो पागल खाना तो हम लोग को बुलाया क्यों नहीं? कब से बीमार है ये हम जानना चाहते हैं। फर्जरी फॉल्स क्यों दिखा रहा है?
इससे अनुरोध है कि मेरी बेटी को न्याय दिया जाए, न्याय मिलना चाहिए उसको। अच्छा, ये पेपर आपको कहाँ से मिला? कोर्ट से। कोर्ट से? हाँ, वो लोग एंटीसेप्टिक बेल अप्लाई किए हुए थे उसकी मम्मी का, उषा देवी के नाम पे। तो कैसे कैसे हम लोग को पता चला, तो मतलब पेपर बाहर निकलवाएं क्या क्या डाला हुआ है, तब दिखा गया ऐसे ऐसे बात है। हम लोग को पहले भी बताए थे कि पागल का सर्टिफिकेट वो लोग बनवाना चाह रहा है। इतना दिन के बीच में जो गैप, जो 1 महीना का बीता है, आज वही लोग ये सब सर्टिफिकेट ला के जमा कर रहा है और ये प्रूव करना चाह रहा है कि पागल है। और सर्टिफिकेट तो फॉल्स ही है, अब प्रूफ कैसे वो लोग का क्या दिमाग में चल रहा है वही लोग जाने।